नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम मिस्ट्री। दोस्तों, फिर से इस क्राइम की दुनिया में एक नई कहानी लेकर आप सबों के बीच आ चुका हूँ। आज की कहानी हरियाणा की रोहतक की है। यह कहानी मिस्टर हरियाणा रह चुका अभिषेक उर्फ मोनू का है। मोनू का पिता बबलू मलिक, जो कि काफ़ी नामी ग्रामी प्रॉपर्टी डीलर और अमीर आदमी थे। मलिक फैमिली रोहतक के कुछ अमीर घरानों में से एक था। बबलू पहलवान का 2 बच्चा था, एक बेटा और एक बेटी। एक बीवी और एक सास के साथ अपने रहता था। उसी अमीर प्रॉपर्टी डीलर का अभिषेक उर्फ मोनू नाम का एक लड़का था, जो कि मिस्टर हरियाणा भी रह चुका था। उनके घर में कुल 5 सदस्य रहते थे, जिनमें से 4 की हत्या 27 अगस्त 2021 को सर में गोली मारकर कर दिया जाता है और बबलू पहलवान का जो बेटा अभिषेक उर्फ मोनू था वो बच जाता है। वह इसलिए बच जाता है कि वह घर पे मौजूद नहीं था। लेकिन अभिषेक जैसे ही घर पे आता है, वो अपने मामा को फ़ोन करता है और बताता है कि घर का दरवाज़ा बंद है और फ़ोन करने पे कोई भी सदस्य फ़ोन मेरा रिसीव नहीं कर रहा है। अभिषेक का बात सुन फौरन उसके मामा परवीन उसके यहाँ आते हैं और देखते हैं कि काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। यह देख वो घबरा जाते हैं। फिर वहाँ आते हैं और घर में इंटर करते हैं। घर में घुसते ही वह वहाँ का दृश्य देखते हैं तो भौचक रह जाते हैं। उनके जीजा बबलू मलिक, उनकी बहन बबली, उनकी भगनी नेहा और उनकी माँ वहीं पे डेथ कर गई है। और अभिषेक को वहीं रोते हुए देखकर वो चौंक जाते हैं। अभिषेक की बहन 30 अप्रैल को 19 साल की हुई थी। उसका बर्थडे भी काफ़ी अच्छा से सेलिब्रेट किया गया था। सभी परिवार मिलजुल कर उसका बर्थडे एंजॉय किए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे है। मिस्टर हरियाणा रह चुका अभिषेक मॉडलिंग भी करता था। परिवार काफ़ी अमीर था। बबलू मलिक की प्रॉपर्टी डीलर में होने के कारण शक की सुई कई लोगों पे घूम रही थी। उसमें से एक अभिषेक भी था, जिस पे पुलिस नज़र बनाए रखी थी। पुलिस आगे जांच पड़ताल करती है और अभिषेक से जब सख्ती से पूछताछ करती है, पुलिस द्वारा पूछताछ करने पे अभिषेक से पता चलता है कि अभिषेक का अफेयर चल रहा है, जो कि एक लड़का से चल रहा है। उसका नाम कार्तिक था। कार्तिक अभिषेक का दोस्त भी था। दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन दूसरे राज्य के होने के कारण अभिषेक और कार्तिक जल्दी नहीं मिल पाते, इसलिए मंथ में एक बार दिल्ली में जाकर मिलते थे। अभिषेक की बहन नेहा को पता चल गया अपने भाई के बारे में कि वह गे है। नेहा अपने घर वाले को अभिषेक के बारे में बता दी और उसके रिलेशनशिप के बारे में भी। घर वाले को ये रिश्ता पसंद नहीं आया और धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ते चला गया। अभिषेक और उसके फैमिली के बीच बहस भी हो रही थी। अभिषेक और फैमिली के बीच बहस होते होते रिश्ते खराब हो गई तो पिता ने बेटे को खर्चा देने से इनकार कर दिया और कार्तिक से मिलने पे पाबंदी लगा दिया गया। अभिषेक को एक दिन अभिषेक अपने घर वाले से 5 लाख रुपया का डिमांड करता है कि मुझे जेंडर बदलवाना है। वो कार्तिक के प्यार में इस तरह पागल हो गया था कि वह जेंडर बदलवाना चाह रहा था। वो जेंडर बदलवा कर अपने पार्टनर के साथ विदेश निकलने के प्लानिंग कर चुका था। 25 अगस्त को अभिषेक ने अपने दोस्त कार्तिक को दिल्ली के बाईपास से सटे एक होटल में बुलाता है। दोनों 27 तक वहीं एक होटल में रुकते हैं। अभिषेक अपने घर जाता है और अपने पिता के एक अवैध गन से अपने पापा बबलू मलिक, अपनी माँ, अपनी नानी और अपनी बहन को धीरे धीरे एक एक कर सभी के सर में गोली मार देता है और सभी की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और फिर वहां से निकलकर होटल पहुंच जाता है। इस बात की भनक जब कार्तिक को लगती है तो कार्तिक वहां से अभिषेक को छोड़ निकल जाता है। इस बात का पता नहीं लग पाया है कि कार्तिक क्या इस हत्या में शामिल था या अभिषेक केवल अपने दिमाग से किया था। बबलू पहलवान अपने बेटे को खुद गन चलाना सिखाया था और बबलू पहलवान की कई राजनेताओं से जान पहचान थी। बबलू पहलवान प्रॉपर्टी डीलर में था, इसलिए दुश्मनी और हत्या की आशंका से अपने साथ बॉडीगार्ड रखता था। बबलू पहलवान खुद अपने हाथों अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चे को गन चलाना सिखाया था
और उसका बेटा अभिषेक ने पिता के हाथ चलाना सीखकर खुद अपने हाथ से पिता को मार डाला। इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नए कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।